हेलो फ्रेंड्स, आजाद जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे यहाँ 10th, 11th, 12th की तैयारी कराई जाती है एंड अदर कंपटीशन का भी तैयारी कराया जाता है। दोस्तों, बता दें कि मेरे यहाँ मेरे सेंटर के माध्यम से आपको बिहार पुलिस का टारगेट बैच चलाया जा रहा है। मात्र 90 दिन का टारगेट है और प्रतिदिन सेट के साथ प्रेस्टिज सेट के साथ चलेगी और टॉपिक वाइज पढ़ाया भी जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ाकर प्रतिदिन सेट लिया जाएगा और मात्र 90 दिन में बिहार पुलिस का तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेंटर के नज़दीक से हैं, मेरे आसपास से हैं, तो आप मेरे सेंटर से जुड़ जाइए। और दोस्तों, इस बात को बहुत खुशी होगी कि मात्र 599 रुपया में आपको 90 दिन पढ़ाई जाएगी और 90 दिन में आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी मजबूत हो जाइएगा। एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन, एग्ज़ाम देने के लायक आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मात्र 90 दिन में। तो मेरा क्लास चालू है 5 से 6 बजे तक चलता है सुबह में, 5 से 6 बजे तक सुबह में चलता है। क्लास चालू हो गया है, आप लोग आएँ और वहाँ पे आप लोग को बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। ओनली फॉर बिहार पुलिस का ही नहीं, SSC GD हो या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसका पढ़ाई कराई जाती है। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और 10th क्लास की केमिस्ट्री में हम देखे हैं पार्ट 1 इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। बस पार्ट 1 से एक और वीडियो बनेगा पार्ट 1 से, जो आज हम बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखे थे पार्ट 3 में रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण हम 4 प्रकार से पढ़ लिए थे: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी चारों प्रकार आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए तो हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 3 को देख लें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते देखते आइएगा वीडियो मेरा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कहीं कहीं से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, उसमें हम संयोजन अभिक्रिया देखे थे। संयोजन अभिक्रिया में हम बता दें कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक टूटकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह हम यहाँ देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है? एक या एक से अधिक एक अभिकारक एक या एक से अधिक प्रतिफल में टूट जाता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इस बात को समझें कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक या एक से अधिक प्रतिफल या उत्पादन में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कि देखिए होता कैसे है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल का मतलब होता है एक, अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादन या प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे देखिए CaCO3
अगर आपको अभिकारक पहचानने आता है, उत्पादन पहचानने आता है, तो बिल्कुल यह एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह अभिकारक है और एकल है, एक ही है। एक से अधिक कब होगा? जब इसमें प्लस लगा के और कुछ बढ़ाएंगे। तो इसमें तो प्लस लगा नहीं है, जो भी है एक ही है। और इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो यह देखिएगा दो उत्पादन में बढ़ जा रहा है, यानी इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्ट जो होता है दो भाग में बढ़ जा रहा है। ये आप जानते हैं CaO, ये आपका जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना है। उसी तरह यह देखिए CO2, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दोस्तों इसमें हमको यह नहीं पता करना है कि यह क्या चीज का सूत्र है और यह कैसा है, बस ये आपको जानना है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप पहले एक बार और देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिफिनीशन कैसे बना लेना है। तो आप जानते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक प्रतिफल या उत्पादन का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए और कमेंट में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है वो हमको बताने का प्रयास कीजिए। आइए अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसके पहले हम देख लिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखेंगे विस्थापन, इसके पहले देखे थे संयोजन अभिक्रिया, अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया लिखा हुआ है और यहाँ पे जो होता है इसका डिफिनीशन है। जैसे में लिखा हुआ है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से हटाकर उसका स्थान ले लेता है, यानी स्वयं जो होता है उसका स्थान ले लेता है, यौगिक के विलयन को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसी को जो होता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ने का मतलब है कि इससे जो होता है आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, कुछ समीकरण दिया जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन अभिक्रिया है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको पहचानने का बात देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे इसको बताएंगे कि यह जो होता है संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से इसको जो होता है पहचानेंगे। एक बार जो होता है इसका डिफिनीशन देखिए, लिखा हुआ है जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर स्वयं उसका स्थान लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह दिया हुआ है Fe+CuSO4 तीर के निशान, यानी इसको जो होता है गर्म किया जा रहा है, और यह Cu+FeSO4 दिया हुआ है। अगर यह पहचान में नहीं आया तो इसके लिए एक थ्योरी भी है, उसको देखने का काम करेंगे। जैसे हम बताते हैं, यहाँ देखिएगा ये हो गया A प्लस, ये काम करते हैं A लिख देते हैं और यहाँ पे जो होता है तीर के निशान देते हैं और यहाँ लिखते हैं AB। क्या लिखते हैं? यहाँ प्लस दे दिए और यहाँ लिखे AB, यह हो गया। उसी तरह हम चलेंगे तो यहाँ पे तीर के निशान आगे बढ़ेंगे और तीर के निशान के आगे बढ़ने के बाद जो होता है हम यहाँ लिखेंगे AB, नहीं यहाँ पे लिखाएगा BC, B और C। और उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तीर के निशान के आगे आएंगे, देखिए यह कोई सूत्र नहीं है, यह सूत्र के माध्यम से जो होता है इसको निकालने का प्रयास किया गया है ताकि आप समीकरण को पहचान ले। तो आइए समीकरण के पहचानने के लिए अब यहाँ देखिए BC है और यहाँ बढ़े तीर के आगे तो यहाँ हो गया B प्लस A C। क्या हो गया? B प्लस A और C। तो आइए इसको लिखते हैं, अब इसको बताते हैं कि यह कैसा है। अगर ए वाले फॉर्म अगर आप याद कर लिए, या अब विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ए वाले फॉर्म अगर आपको याद हो गया, A+BC तीर के निशान B+AC। अब एक काम करते हैं,
ए को जो होता है Fe मान लेते हैं, बी को जो होता है Cu मान लेते हैं, सी को SO4 मान लेते हैं। और जब इस साइड आएंगे तो यहाँ देखिएगा, अब देखिए समीकरण कैसे टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए बी है, तो बी बताइए तो कितना है, बी क्या है, Cu है, Cu है कि नहीं है। उसी तरह यहाँ देखिए ए आपका जो होता है प्लस AC, तो यहीं पे देखेंगे बी का, देखिए बी का मान कितना है, Cu है तो Cu लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, प्लस है, ए है तो ए का क्या है, तो Fe है तो Fe लिखे हैं, उसके बाद सी है तो यहाँ पे क्या लिखे, SO4 लिखे हैं। तो यह जो होता है आप देखें हरा का सिम होता है, नीला का सिम होता है, तो इस पे अगर आप पहला मेरा वीडियो देखे हैं तो इसका रंग आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रंग में होगा, इसका भी रंग बता सकते हैं कि यह कौन सा रंग में होगा। तो आइए आप इसको देखिए और इसके आगे वाला डिफिनेशन हम फिर से देखते हैं कि उसमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का जो होता है अंतिम है, यानी आप जाने की द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। तो हम जो होता है बारी बारी से जो होता है आपको बता दिया, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, और ये लास्ट जो बचा हुआ है द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है। और द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है, कह रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को जो होता है द्वितीय स्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में दिया क्या है। आइए दोस्तों, तो एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है BaCl2 + Na2SO4, तीर के निशान, इसको जब गर्म करेंगे तो Na2Cl2 + BaSO4 में बदल जाएगा। तो दोस्तों यह भी एक पहचानने का तरीका है, इसमें भी जो होता है पहचानने का एक तरीका है जिसके माध्यम से जो होता है हम लोग पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे पहचान लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जैसे इसके पहले जो सूत्र बताए थे उसी तरह है। AB जैसे हो जाएगा AB + CD, क्या हो गया, AB + CD हो गया। उसी तरह तीर के निशान देंगे और लिखेंगे CB प्लस के बाद क्या लिखेंगे आपका C और D लिखेंगे, CB + CD, सॉरी AD, CB + A और D लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे A है तो यहाँ पे जो होता है C, ठीक है, यहाँ A के मान होता है Ba मानते हैं, B के मान होता है Cl2 मान लेते हैं, यहाँ C है तो C है Na2 और D हो जाएगा SO4। उसी तरह जब इसको गर्म करेंगे, इसको भी जब गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है C, तो C के मान आप जानते हैं कि Na2 है तो Na2 लिखा हुआ है। उसी तरह आपका B है तो B के मान क्या है, Cl2 तो Cl2 लिखा हुआ है। आप इसी तरह यहाँ पे इसको देखने का काम कीजिएगा और लिखकर समझने का काम कीजिए। जैसे समझा रहे हैं यहाँ पे मान लिख देंगे B का मान, क्योंकि एक काम करते हैं इसको बड़ा बड़ा लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लिखने का काम करते हैं। ये हो गया AB + CD और तीर के निशान CB + AD। अब यहाँ आपको समझा देते हैं, यहाँ पे देखिएगा AB है तो यहाँ पे BaCl2 है, तो A जो होता है Ba है और Cl2 जो होता है B है। उसी तरह यहाँ पे C है जो Na2 है और यहाँ पे D है जो SO4 है। और यह तीर के निशान के ये साइड आएंगे तो इसको समीकरण का जैसे उत्पाद बना है यानी प्रतिफल बना है, उसी तरह इस पे जो होता है इस माध्यम से इसको जो होता है बैठाने का काम करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं C, तो यहाँ पे C देखिए तो C लिखा हुआ है आपका Na2, तो Na2 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे। उसी तरह B, तो B है Cl2 तो Cl2 लिखे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे देखें कि AD है तो A आपका समझते हैं Ba है और D आपका SO4 है। तो उसी के माध्यम से दोस्तों, इसके माध्यम से जो होता है आप लोग इसको समझ पाए और समझ पाए तो आप लोग लिख लीजिए और लिख कर जो होता है एक बार जरूर ऐसे समीकरण को बनाएं ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपका रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है
जितना अभिक्रिया हम पढ़ा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो अभी पार्ट 4 होने जा रहा है। जितना बनाएंगे उसमें से कम 5 से 8 नंबर का जो होता है आपका क्वेश्चन इससे क्लियर होगा। 5 से 8 नंबर का जो होता है आप मार्क्स जो होता है तैयारी कर सकते हैं। इतने ही वीडियो में, एक ही वीडियो में कम से कम मानिए मैक्सिमम जो होता है 10 नंबर इसमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो होता है डिफिनीशन हम देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो होता है डिफिनीशन क्या है, तो कौन एक वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसी को क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल में देखें, जैसे में जो देखें प्राकृतिक गैस का जलना, गैस का जलना। आइए दोस्तों, तो यह प्राकृतिक आप गैस समझते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, या बताइए सीएनजी हो गया, या कोई भी ईंधन है वो जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न करवे करेगा। और जब ऊष्मा उत्पन्न किया तो आप समझ जाइए कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, वैसे है लकड़ी का जलना। लकड़ी बताइए, तो लकड़ी जलता है, तो लकड़ी जलता है तो बताइए कि ऊष्मा निकलती है कि नहीं, टेम्परेचर उसमें से आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आता है। तो यह भी जो होता है, यह लकड़ी का जलना जो होता है उसमें यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कोई भी पदार्थ अगर आप जलाते हैं उसमें से अगर ऊष्मा निकल गया तो आप समझ जाइएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको देखिए, और देख के जो होता है कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो होता है लिंक को शेयर कीजिए। और हर एक पार्ट में जो होता है हम हर एक वीडियो का जो होता है लिंक शेयर कर दिए हैं, आप उस पे जाकर और देखने का प्रयास करें, और देखकर जो होता है वहां से लिख कर पढ़ने का प्रयास करें। आइए अब आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया आता है। एक बार और ऊष्माक्षेपी में आप समझ गए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है, जैसे प्राकृतिक गैस के जलना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ये सब क्या है, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखे थे, यहाँ पे देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। करें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अवशोषण का मतलब होता है कि ऊष्मा को सोखता है, उसी को जो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ जानते हैं कि बर्फ का पिघलना, यह क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आइए एक एग्जांपल और है, ये आप जानते हैं CaSO4 ये आप जानते हैं, इसके पहले वाला वीडियो देखे हैं तो ये आपको पता हो गया कि हम क्या लिखे हैं, इसको कमेंट में लिख कर बताइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको गर्म किए तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CaO। ये भी आप जो होता है कमेंट में लिख के बताइए कि ये बना क्या है, क्या बना हुआ है। यही जो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, जिसमें ऊष्मा को क्या कहता है, सूख जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जो होता है अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद लाइक करने के बाद जो होता है कमेंट में आप इसका नाम बताइएगा कि यह क्या है और यह अभिक्रिया करके क्या क्या बनाया हुआ है। तो आइए अब इसके आगे वाला पार्ट में देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है।